स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास अपना लेसन माई चाइल्डहुड जो कि APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है स्टार्ट हो चुका है। इसके 2 पैराग्राफ कल पढ़ा दिए थे। आज पैराग्राफ नंबर 3 और 4 पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको बुक सामने रख कर पढ़ेंगे और बुक से पैराग्राफ 3 और 4 के मीनिंग भी नोट करेंगे। तो पैराग्राफ है, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो गया। ब्रोकआउट मीन्स छिड़ जाना, शुरू हो जाना। व्हेन आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 8 वर्ष का ही था तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। इसका कारण तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन उन दिनों इमली के बीज की मांग बहुत बढ़ गई थी। इमली के जो बीज होते हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, लेकिन क्यों बढ़ गई थी इसका कारण मुझे नहीं पता है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। मैं वही टैमरिंड सीड्स, इमली के बीज इकट्ठा करता था और उनको एक दुकान पर, मस्जिद वाली गली की दुकान पर बेच दिया करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। एक दिन के बीज इकट्ठा करते थे, उससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। एक आना में कितने पैसे होते हैं? 6 पैसे होते हैं। तो कहा कि मैं एक दिन में 1 आना पैसे के बीज इकट्ठे कर लेता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। मेरे जो बहनोई थे जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे। जो भी युद्ध होता था, किन किन देशों के बीच में हो रहा है, किस देश ने आज कैसे क्या किया है, उसकी घटनाएं मुझे बताया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, जिसको मैं दीनामणि की हेडलाइन, दीनामणि वहाँ के अखबार का नाम है, कहा कि उसमें मैं बाद में ढूंढा करता था कि जो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई हैं वो अखबार में छपी हैं कि नहीं। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल आइसोलेटेड माने एकांत है, ज़्यादा चहल पहल वाला नहीं था। वाज कम्प्लीटली अफेक्टेड बाय द वार, तब वो युद्ध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था एकांत होने की वजह से। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, लेकिन जल्दी ही भारत भी मित्र सेनाओं में शामिल हो गया, भारत भी युद्ध में शामिल हो गया। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और हमारे क्षेत्र में भी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी माने जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं उस समय मिलना वो बंद कर दी जाती हैं सबको, तो इमरजेंसी घोषणा हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। उसमें पहली बात ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी उसको कैंसिल कर दिया गया, ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्राम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड, और जो न्यूज़ पेपर्स का बंडल था, अखबारों का बंडल था, अब उसको चलती हुई ट्रेन से गिराया जाता था रामेश्वरम रोड पर, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं थी रामेश्वरम स्टेशन पर, इसलिए उसको चलती ट्रेन से गिरा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। बिटवीन रामेश्वरम एंड दीनामणि, धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो स्थान होता था उस रोड पर उसको ट्रेन से, चलती ट्रेन से गिराया जाता था। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if it naturally, I filled the slot। और तभी मेरे भाई शमसुद्दीन, जो कि अखबार बांटता था, उसको एक सहायक की आवश्यकता पड़ी। उस बंडल को पकड़ने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ी, और निश्चित रूप से मैंने उस स्थान की पूर्ति की, माने उसने मुझे अपने साथ सहायता के लिए रख लिया अखबार पकड़ने में, अखबार बेचने में। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने मुझे पहली कमाई करने का मौका दिया। हाफ आ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड
इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी सेंचुरी गुजर जाने के बाद, माने 50 साल भी मुझे अपनी पहली कमाई के ऊपर गर्व होता था कि मैंने अपनी पहली कमाई किस प्रकार से की। तो शमसुद्दीन ने अखबार के काम में अपने चचेरे भाई जो कलाम साहब थे इनको भी लगा लिया, और कह रहे हैं पहली मजदूरी की मुझे आज भी याद है, 50 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मुझे गर्व होता है कि मैंने अपनी पहली कमाई कैसे की थी। पैराग्राफ नंबर 4 है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। कि हर बच्चा अपने कुछ विशेष पैतृक, सामाजिक, आर्थिक और पैतृक गुणों के साथ में जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और मतलब विभिन्न प्रकार की अथॉरिटी माने विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा उसको शिक्षित किया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है। विशेष माहौल में हर बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ विशेष लोगों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन माने स्व अनुशासन अपने पिता के द्वारा मिला। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माँ के द्वारा मुझे बहुत सी अच्छाई एंड डीप काइंडनेस माने दयालुता का गुण मिला। मेरे माता पिता द्वारा मुझे ये गुण प्राप्त हुए। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और यही गुण मेरे तीनों भाइयों और बहन में भी थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे। वो कौन कौन थे? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन नाम के इनके 3 घनिष्ठ मित्र थे बचपन के। ऑल दीज बॉयज वर फ्राम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज। ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के लड़के थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religion, differences and upbringing. हम में से नन ऑफ अस इवर फेल्ट माने हम में से कोई भी महसूस नहीं करता था अंतर को, अपने धर्म के अंतर को कोई महसूस नहीं करता था। ये मुस्लिम थे और 3 लड़के हिंदू थे, ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करते थे अपने धर्म की वजह से। रामानंदा शास्त्री वाज सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंदा शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। रामेश्वरम बहुत बड़ा मंदिर है दक्षिण भारत का, तो उसके बहुत बड़े पुजारी थे वो। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में अपने पिता से उसको रामेश्वरम मंदिर की पुजारी की गद्दी मिली। अरविंदन वाज वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन दूसरा जो मित्र था वो यात्रियों को जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करती बड़ी कंपनी में, वो उसमें चला गया। एंड श्रीनिवासन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और श्रीनिवासन दक्षिण रेलवे का जो कैटरिंग, रेलवे में जो खान पान की व्यवस्था होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टर बन गया। तो तीनों मित्र अच्छे अच्छे स्थानों पर लग गए। इस प्रकार से ये पैराग्राफ नंबर 3 और 4 आज पढ़ेंगे, और इसी के मीनिंग्स आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। जब भी पढ़ें तो बुक सामने रख कर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर द क्लास।